सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। प्यारे बच्चों, नीट 2025 अगर आपने दिया था और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है, जिसका मतलब ये है कि आपके नंबर 400 या उससे कम है, आपको एक बात कंफर्म है कि आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप अपना फ्यूचर मेडिकल प्रोफेशन में ही बनाएं, आप डॉक्टर ही बने, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि अगर किसी बच्चे को एमबीबीएस नहीं मिलता है तो फिर वो किस कोर्स में एडमिशन लेकर डॉक्टर बन सकता है। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आप सबने सुना है कि जब आप एमबीबीएस करते हैं या उसके बाद पीजी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, यानी कि नेम फ्रेम मनी। पैसे का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी सैलरी अच्छी होती है या आपकी इनकम अच्छी होती है। 95% लोग इसीलिए एमबीबीएस करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि डॉक्टर बनना पैसे से तुलना नहीं किया जाता है। डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है, मेडिकल जो प्रोफेशन है, उसमें सेवा भाव मैटर करता है कि आप कितनी अच्छे से अपने पेशेंट्स की केयर करते हैं। सिर्फ पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो अगर आप डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। प्लीज़ आप किसी दूसरे प्रोफेशन को अपनाइए, क्योंकि जैसे जैसे करप्शन बढ़ रहा है ना मेडिकल फील्ड में, आप देखिए डॉक्टर्स के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मेहनत करें और पूरी ईमानदारी से अपने पेशेंट की रक्षा करें, सुरक्षा करें और उसको बेहतर ट्रीटमेंट दें। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें एमबीबीएस ना मिले तो किन कोर्सेज में हम एडमिशन ले सकते हैं जिनकी फीस कम है, सैलरी अच्छी है और एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस चल गई तो आप एमबीबीएस डॉक्टर से कम अर्निंग नहीं करेंगे, विथ ईमानदारी के साथ। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस के बाद अगर आप बीडीएस कर लेते हैं या आप बीएएमएस कर लेते हैं या फिर आप बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, वेटनरी साइंसेस, ये 6 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप नीट के बेस पे एंटर करते हो और आप डॉक्टर बनते हो। इसी में अब बीपीटी यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी ऐड हो गया है। इन 7 कोर्सेज को करके आप डॉक्टर बन सकते हो और इन 7 का ही अपना एक अलग पेशेंट्स का क्राइटेरिया है। एक बार आपको मेहनत करके अपने पेशेंट तक पहुंचना है, पेशेंट्स को अच्छा रिस्पांस देना है, आप बहुत आराम से 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग कर सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग फेज में सभी स्ट्रगल करते हैं, चाहे वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हो या फिर एक बीडीएस डॉक्टर हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपका पेशेंट पे बिलीव बढ़ता है, पेशेंट आपको आप पे ट्रस्ट करता है, आपकी मेडिसिन से, आपके ट्रीटमेंट पैटर्न से उसको आराम मिलता है, वैसे वैसे आपकी अर्निंग, नेम फ्रेम सब इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले आपको पेशेंट के टच में जाना होता है और उसको रिस्पॉन्स देना होता है, उसको फिट करना होता है। इन कोर्सेज के अलावा BNYS, BSc नर्सिंग, ठीक है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, BMLT, VFarm, ये वो कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन बहुत आसानी से हो जाता है और इन कोर्सेज को करने के बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब से लेकर प्राइवेट जॉब हर जगह अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इवन VFarm, BMLT और BOpt यानी बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, ये 3 ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप एक बार आपका बिजनेस चल गया तो आप एक डॉक्टर से कहीं ज़्यादा अर्निंग कर पाते हो। मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि आपके आसपास बहुत सारी फार्मेसी शॉप्स होंगी। अब आप देखेंगे कोई भी फार्मेसी शॉप ऐसा नहीं है जिसकी डेली की जो सेल आउट है वो 10,000 से कम हो। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल, 10,000 बहुत एक मिनिमम अमाउंट है। अगर आपको 10 पेशेंट भी मिल गए तो आप 10,000 रुपये की तो मेडिसिन सेल आउट करते ही करते हो और 10,000 में मिनिमम 3,000 रुपये आपके डेली बचत के, यानी कि लगभग 90,000 रुपये महीने के। और अगर आपका जो एरिया है अच्छा है, आपकी शॉप और अच्छे से चल गई, आपकी डेली की जो सेल है वो 20 से 30,000 हो गई, तो ये जो इनकम मैं आपको बताया 80 to 90,000 वो जस्ट डबल हो जाएगी। और अगर आप
थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आप 4-5 डॉक्टर्स से कोलैबोरेट कर लें, आप उनको अपने सेंटर्स पे बैठाएं या किसी हॉस्पिटल में अपनी फार्मेसी सेटअप प्लान कर लें, तो आपकी इनकम 2 से 5 लाख रुपए तक हर महीने की हो जाती है। अगर आप होलसेल मेडिसिन का प्लान स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भी अर्निंग के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। ऐसे ही मैं आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की स्टोरी बता देता हूँ। एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर 500 रुपये की फीस रखता है मिनिमम, और दिन में वो 4 से 5 पेशेंट देखता है, तो लगभग वो 20 से 25 मतलब 100 से 2,500 रुपये महीने की, मतलब हफ्ते की, मतलब डेली की बेसिस। अब आप 2,500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 75,000 पर मंथ की वो अर्निंग बहुत आसानी से करता है। अब वही थेरेपिस्ट उसने क्लिनिक पे जो देखा, अगर वो होम विजिट करता है और वहाँ पर वो 700 रुपये लेता है और सिर्फ 3 से 4 पेशेंट देखता है, तो 4 का मतलब ये है कि 2,800 रुपीज़ पर डे। अब इसको आज जब 3 से मल्टीप्लाई करते तो लगभग ये आपका जाता है 80,000 समथिंग पर मंथ। तो 80,000 क्लिनिक से, 80,000 आपकी विजिट से, टोटल 1,60,000 पर मंथ। एक अच्छी सैलरी है खुद को सर्वाइव करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को सर्वाइव करने के लिए। और एमबीबीएस के बाद जितने ही कोर्सेज में नाम बताएं, चाहे बीडीएस के हो, बीएमएस का हो, बीएचएमएस का हो, बीएमएस का हो, बीएसएमएस का हो, वेटनरी साइंसेज का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, बीऑप्ट का हो, बीपीटी का हो या बीफॉर्म का हो, बीएनवाईएस का हो, इन सब में आपको एडमिशन 400 से कम नंबर्स पे मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट सीट से बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीएसएमएस या नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके नंबर 450 से 500 के बीच में है, तो सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन बहुत आसानी से होने वाला है। अगर अभी भी दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।